हेलो एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम गति चैप्टर के कुछ अंकित प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 15 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हमें नोट कर लेते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो ठीक है, हम प्रश्न में देखते हैं वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उसने गति करना प्रारंभ किया है। प्रारंभिक गति u हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दिया गया है त्वरण। त्वरण ए से डिनोट करते हैं। त्वरण हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करना है, तो समय हो गया 15 सेकंड, वेग ज्ञात करना है जो 15 सेकंड बाद, यानी अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम गति के समीकरण से हल करेंगे। हमें u दिया गया है, a दिया गया है, t दिया गया है, v हमें पता करना है। तो हम गति का पहला समीकरण लगाते हैं, v बराबर u प्लस at। v तो हमें फाइंड करना है, u की जगह 10, a की जगह 2 और t की जगह 15। 10 प्लस 30 यानी कि 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो अंतिम वेग हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा उत्तर है। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। कोई पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम करता है। 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया गया है इसको हम नोट कर लेते हैं। पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, यानी कि u = 10 मीटर प्रति सेकंड। देन त्वरण दिया गया है a दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 11 मीटर चलने के बाद 11 मीटर दी गई है हमारी दूरी। s बराबर दिया गया है 11 मीटर और हमें अंतिम वेग यानी कि v पता करना है। इस प्रश्न में हमें u, a, s और v फाइंड करना है। u, a और s दिया गया है। तो जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से हम गति के उस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे जो इसमें लग जाए। तो यहाँ पर हमें t तो दिया नहीं गया है, तो हम गति का तीसरा समीकरण लेंगे। तीसरा समीकरण है v² = u² प्लस 2as। ठीक, तो v² u की हम वैल्यू रखेंगे। u है हमारा 10 का होल स्क्वायर बराबर 2 × a2 और s 11। 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100। ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 11 चौक 44 और ये हो गए 144। तो v = हो जाएगा √144, यानी कि 144 का वर्गमूल होता है 12 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद है आपको पीछे के दोनों प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, बहुत इजी है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। पिंड द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। हम नोट करते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। विरामावस्था का मतलब है प्रारंभिक वेग 0। त्वरण यानी a है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड में चली गई दूरी, समय हो गया हमारा 5 सेकंड और हमें s जो है वो पता करना है। हम प्रश्न में देखते हैं हमें u, a और t दिया गया है और s हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे s ज्ञात करने के लिए। s बराबर ut प्लस हाफ at²। आप जानते हैं ये गति का दूसरा समीकरण है। s बराबर u की जगह पर 0, t के स्थान पर 5, हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। 10 t² यानी कि 5 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 5 10, 5 × 5 × 5 यानी s बराबर 125 मीटर। तो चली गई दूरी हो गई 125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो तो वस्तु द्वारा 10 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी प्रारंभिक गति u हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
10 सेकेंड, यानी समय हो गया 10 सेकेंड। दूरी यानी s हमें पता करना है। क्योंकि हमें s पता करना है तो हम गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे, s = ut + हाफ at स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करते हैं। u के स्थान पर 20, t 10 + हाफ a 2 और t स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर। 20 काम हो गए 200 प्लस 2 से 2 कैंसिल और ये हो गए 100, यानी कि हमारा उत्तर हो गया, चली गई दूरी हो गई 300 मीटर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे, समझ में आए हैं, ऐसे बहुत इजी प्रश्न हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।